वो तो साक्षात अन्नपूर्णा निकली। आते ही चूल्हा संभाल लिया और चेहरे पर थकान का नाम नहीं। मसालों की खुशबू बता रही है महिमा कि हमारी बहू हीरा है। थोड़ी देर बाद राज रसोई में आता है। अरे इतनी सुबह और ये सब एक साथ? हाँ, चूल्हे पर एक साथ नहीं करो तो वक्त बर्बाद होता है। कुछ काम बताओ, मैं भी करूं। आपको आता है? अरे नहीं, साथ में लेकिन तो बैठ सकता हूं ना। तो बस साथ बैठिए। राज चुपचाप बैठ जाता है। उनकी पहली सुबह है, यही उनका प्यार है। और फिर खुशबू उठी पूरे घर में, आलू के पराठे, चाय और हल्की सी दाल। तभी राहुल उठा। खुशबू कहाँ से आ रही है? मौनी भी उठकर रसोई की तरफ गई। अरे भाभी, कब से उठी हो जो इतना सब कुछ बना लिया? बैठो, खाना तैयार है। पूरा परिवार एक साथ बैठा नाश्ता करने के लिए। राहुल ने आलू का पराठा उठाकर खाना शुरू किया। अरे वाह भाभी, ये तो कमाल का है। बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। नव्या उठकर बालकनी में खड़ी हुई। जैसे उस सामने की तरफ नजर घुमाई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चावला जी के घर की खपरेल वाली छत के ऊपर से धुआं उठता हुआ दिखा। रिया, ओ रिया, जल्दी उठो, बाहर आकर देखो। इस गरीब घर की बहू ने तो धुआं उठा दिया और यहाँ तुम अभी तक सो रही हो। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? क्या हुआ मम्मी जी, इतना शोर क्यों? अभी तो बस 7:15 हुए हैं। उधर देखो, 7:15। चावला जी की बहू ने तो चूल्हा सुलगा कर आधा मोहल्ला महका दिया है। शकुंतला जी अपनी छत पर खड़ी होकर उसकी सादगी के कसीदे पढ़ रही हैं। अगर तुम अभी किचन में नहीं पहुंची तो मेरी साख मिट्टी में मिल जाएगी। नव्या जी की फटकार के बाद रिया हड़बड़ाकर उठी, तैयार हुई और सीधे किचन की ओर भागी। रिया ने किचन में देखा कि गैस, मिक्सर, ओवन, फ्रिज सब कुछ था, लेकिन वो खड़ी रही। क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। रिया, जल्दी से अच्छी अच्छी डिशेस बना लो। थोड़ी देर में शकुंतला और मोहल्ले की कुछ औरतें आ जाएंगी खबर लेने के लिए। वैसे भी आज तुम्हारी पहली रसोई है। नव्या ड्राइंग रूम में सोफे पर सज धज कर बैठी थी, पर उनकी निगाहें बार बार रसोई के दरवाजे पर टिकी थीं। तभी शकुंतला जी और 3-4 औरतें आईं। नव्या जी, राम राम। बड़ी सौंधी खुशबू का इंतजार था, पर यहाँ तो कुछ जलने की गंध आ रही है। अरे नहीं शकुंतला जी, वो शाही तड़का लग रहा होगा। रिया बेटा, बाहर आओ, मोहल्ले की काकी चाची आई है। रिया रसोई से बाहर आई। नमस्ते काकी जी, आइए। रिया ने कांपते हाथों से डाइनिंग टेबल पर अपनी बनाई डिश रखी। टेबल पर सजी क्रॉकरी तो लाखों की थी, पर बीच में रखी वो पनीर की सब्जी और जली हुई पूड़ियां उसकी हार का इशारा कर रही थी। उसने यूट्यूब देख कर कोशिश तो बहुत की, पर अंत में बस एक ही ढंग की सब्जी बना पाई। अरे बस पनीर? नव्या जी, आपने तो कहा था कि आपकी बहू 10 तरह के पकवान बनाएगी। यहाँ तो बस एक ही सब्जी और वो पुड़िया है। कुछ ज्यादा ही करारी नहीं हो गई? शायद रिया की तबीयत ठीक नहीं है शकुंतला जी, नहीं आई है ना। रिया की जली हुई पूड़ियां और पनीर चखने के बाद शकुंतला जी और उनकी टोली के चेहरे पर फीकी मुस्कान